हाय ऑल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोविड-19 के वैक्सीन के बारे में। कोविड से आज हम जितना डर गए हैं उतना ही डर हमें कोविड-19 के वैक्सीन से भी है। एक मन में अलग सा कंफ्यूजन है, क्या ये हमारे लिए सही है कि सही नहीं है। हमारे मन में एक डर सा बैठ गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये डर सही है, क्या हमें कोविड-19 के वैक्सीन को लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो किन्हें लेना चाहिए और किनको नहीं लेना चाहिए, और हमारे हिंदुस्तान में आज के डेट में कौन कौन से वैक्सीन अवेलेबल हैं। तो भारत सरकार ने अभी तक 3 वैक्सीन को अप्रूवल दिया है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक। स्पुतनिक अभी मार्केट में नहीं आई है, लेकिन आप कोवैक्सीन, कोविशील्ड मार्केट में अवेलेबल हैं और आप में से बहुत लोग इसे लिए होंगे। तो मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूं कि तीनों वैक्सीन में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहला है कोवैक्सीन, जो हमारा मेड इन इंडिया है, जो भारत में ही बनाया गया है। भारत बायोटेक ने इसे बनाया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के कोलैबोरेशन के साथ। और कोविशील्ड जो है बेसिकली वो ऑक्सफोर्ड के एस्ट्राजेनिका मॉडल पे है, लेकिन हिंदुस्तान में इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। और अभी अभी स्पुतनिक वी को अप्रूवल मिली है, और स्पुतनिक वी जो है वो रशिया की वैक्सीन है, और इसे अब हिंदुस्तान में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी आगे मैन्युफैक्चर करेगी। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये तीनों वैक्सीन की प्रोटेक्शन लेवल कितना है, कि अगर हम ये वैक्सीन को ले लें तो आप कितना % सुरक्षित हैं। वैसे तो आपको तीनों में से कोई भी वैक्सीन मिल जाए, आपको वो वैक्सीन लगाना है। तो कोवैक्सीन 81% इफेक्टिव है, कोविशील्ड फर्स्ट डोज के बाद 70% इफेक्टिव होती है, और बहुत जगह क्लेम किया गया है कि सेकंड डोज के बाद ये 90% के अराउंड इफेक्टिव होती है। इन सम ऑफ द केसेस ये देखा गया है कि ये अराउंड 100% भी इफेक्टिव हुई है। और स्पुतनिक की एफिकेसी रेट है 91.6%। तो ये तो डेटा वाली बात हो गई। और जहां तक आप देख पा रहे होंगे कि कोवैक्सीन को लेने के लिए 2 डोज के बीच में 4 से 6 सप्ताह का गैप होना चाहिए, कोविशील्ड को लेने के लिए 6 से 8 सप्ताह का गैप होना चाहिए, और स्पुतनिक को लेने के लिए पहले जो था वो 21 डेज का गैप था। अब मैन्युफैक्चरर ने ये बात चल रही है कि ये 3 महीने का गैप होगा 2 वैक्सीन के बीच में। अब हमें वैक्सीन क्यों लेना चाहिए? सबसे पहले हमारे मन में जो ये सवाल आता है कि हम वैक्सीन लें या ना लें, इसका एक सटीक सा आंसर है कि आपको वैक्सीन लेना ही है, क्योंकि ये एकमात्र सॉल्यूशन है। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन अवेलेबल। इसके अलावा आप जो भी सेफ्टी मेजर्स लेते हैं, जैसे कि मास्क को पहनना, 2 गज की दूरी बनाना, लेकिन अगर आपको एक परमानेंट आपके बॉडी में एंटीबॉडीज को क्रिएट करना है जो कोरोना वायरस से लड़ सकता है, तो वैक्सीन ही उसका एकमात्र सॉल्यूशन है। जब आप दूसरी डोज को, इस बात को बिल्कुल ध्यान देना है कि जब आप दूसरी डोज को ले लेते हैं किसी भी वैक्सीन की, उसके 14 दिन बाद कंप्लीट इम्यूनिटी डेवलप होती है। इसलिए वैक्सीन लेने के बाद भी आप सारे प्रिवेंटिव मेजर्स को लें जो भी। और इनकी सबसे बड़ी बात क्या है कि रेयर साइड इफेक्ट्स है। रेयर साइड इफेक्ट से मतलब यह है कि अभी जो सबसे ज्यादा अफवाहें फैल रही है कि बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, तो अभी कुछ रिपोर्ट्स में भी आया था कि यूरोप में कुछ केसेस आए हैं ब्लड क्लॉटिंग के, और कुछ रेयर बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सीवियर केसेस के रिपोर्ट्स आए हैं, डॉक्यूमेंट हुए हैं। बट अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि इसका सिर्फ रीजन कोरोना मतलब कि हमारा जो वैक्सीन कोविड-19 के वैक्सीन को लेने के बाद चांसेस टू गेट इन्फेक्टेड इज 5 to 10%। आप एक बार अगर कोरोना वायरस के वैक्सीन को ले लेते हैं, आप कोई भी वैक्सीन को ले लेते हैं, उसके बाद आपको सिर्फ 5 से 10% चांस होता है कि आपको दोबारा हो जाएगा। ये इस बात की 100% की गारंटी नहीं है कि आपको दोबारा होगा कि नहीं होगा। तो फिर आपके मन में ये सवाल आएगा, अगर मुझे दोबारा होने का चांसेस है तो फिर मैं ये क्यों लूं? एक तो पहली बात, सिर्फ 5 से 10% चांसेस है, लेकिन उससे भी बड़ी बात कि अगर आपको दोबारा हो भी जाता है तो बहुत ही कम चांसेस है कि आप दोबारा हॉस्पिटलाइज होंगे। ये बहुत बड़ी बात है।
मतलब आपके जिस्म में इतनी एंटीबॉडीज इतना पावरफुल बन चुका होता है कि वो कोरोना वायरस से लड़ सके। आपको दोबारा कोरोना हो भी जाए तो आप कभी भी कोई भी क्रिटिकल पोजीशन में नहीं पहुंचेंगे। अब किनको ये वैक्सीन लेनी चाहिए? तो कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिसके लिए अभी तक रिसर्च नहीं हुआ है या एक्सपेरिमेंट्स अवेलेबल नहीं है, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, ऐसी लोग, या फिर जैसे कंटिन्यूअस फीवर है, बहुत दिन से लगातार आपको बुखार चल रहा है, या आपको बहुत ज्यादा सीवियर एलर्जी है, आपका हार्ट बीट बहुत हाई है, या फिर आपका प्लेटिलेट्स काउंट जो है वो बहुत कम है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें बिफोर टेकिंग दिस मेडिसिन, दिस वैक्सीन। इस वैक्सीन को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इनके अलावा हर कोई ऑल अबव 18 प्लस एज को वैक्सीन लेना है अपने टर्न आने पे या फिर आपके एरिया में अवेलेबिलिटी होने पे। कुछ माइल्ड साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं, जैसे कि आप में से बहुत लोगों ने जो लिया होगा तो आपको कुछ हल्का फुल्का साइड इफेक्ट दिखा होगा, जैसे जिस पोजीशन पे जहां पे हाथ में आप लिए थे वहां पे रेडनेस या स्वेलिंग हो गया होगा, या दर्द हो रही होगी, थोड़ा फीवर हुआ होगा, या थोड़ा हेडेक हुआ होगा, बॉडी में पेन होगा। ये बेसिक माइल्ड साइड इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा कोई भी क्रिटिकल केसेस होने की चांसेस एकदम नेग्लिजिबल है। सो हम लोग सबको वैक्सीन सेंटर पे है जाना और वैक्सीन है लगाना। दोस्तों अभी के लिए आदाब, नमस्कार, खुदा हाफिज। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।